हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पिपली, क्षार, लवण। तो ये क्या होते हैं? ये वह द्रव्य हैं जिनका अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक सेवन में वर्जित द्रव्य मना किया गया है कि पिपली, क्षार, लवण का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है रस विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 15 एंड 18 में वर्णित है। तो वह श्लोक देखते हैं। अत खलु त्रीणि द्रव्याणि न अति उपयुज्येत अधिक अन्येभ्यो द्रव्येभ्यः। तो अन्य द्रव्यों की अपेक्षा अन्य द्रव्यों की अपेक्षा त्रीणि द्रव्याणि, तीन द्रव्यों को अधिक मात्रा में न अति उपयुज्येन अधिकम, अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से तीन द्रव्य हैं? पिपली, क्षार, लवण। अब हम पिपली, क्षार को और लवण को सेपरेटली देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिपली को। तो पिपली ही कटुका, पिपली जो होती है वो रस में कटु होती है। मधुर विपाका, विपाक में मधुर होती है। एवं गुरु होती है, गुरुवयो गुरु होती है। ये अधिक स्निग्ध और उष्ण नहीं होती। न अत्यर्थम स्निग्धो उष्णा, न ज़्यादा स्निग्ध होती है न ज़्यादा उष्ण होती है। प्रक्लेदिन्यो भेषजा तभी मताश्च सद्या, ये अधिक स्निग्ध और उष्ण नहीं होती, क्लेद उत्पन्न करती है। वैद्य लोग चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे शुभ अशुभ कारिण्य भवती। जो पिली होती है वो प्रयोग करने पर शुभ अशुभ कार्य को करने वाली होती है। मतलब शुभ कार्य भी करती है और अशुभ कार्य भी करती है। मतलब जो बेनिफिशियल है बॉडी के लिए वो कार्य भी करती है, और जो बॉडी के लिए हार्मफुल है वो कार्य भी करती है। तो देखते हैं। अपात भद्रा, कुछ देर के लिए शुभ कारक होती है। मतलब थोड़े, अपात भद्रा का मतलब है कुछ समय के लिए या अल्प मात्रा में प्रयोग करने के लिए ये शुभ कारक होती है, मतलब बेनिफिशियल होती है बॉडी के लिए। इसका मतलब होता है आपात भद्रा, मतलब कुछ देर के लिए, कुछ अल्प मात्रा में यूज़ करें या कुछ देर के लिए यूज़ करें तो ये शुभ कारक होती है। प्रयोग समसाद गुणद्यात, सम मात्रा या अल्प मात्रा में थोड़े काल तक प्रयोग किया जाता है। दोष संचय अनुबंधा, इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो दोषों का संचय करती है। दोष का संचय करती है अगर इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो। सतन उपज्य माना ही कुरु प्रक्लेदिन्यात त्वाच श्लेष्माणु उत्क्लेशयन्ति औषण्यात पित्तम। ये निरंतर सेवन से पचने में भारी और क्लेदकारी होती है, अतः कफ का और उष्ण होने से पित्त का उत्क्लेश करती है। तो निरंतर भारी होती है और क्लेदकारक होती है। तो भारी और क्लेदकारक किसके गुण हैं? कफ के गुण हैं। तो इसलिए कफ का उत्क्लेश करती है, और उष्ण जो होती है इससे पित्त का उत्क्लेश करती है। ठीक है। नाचा बात प्रश्मनायो उपकल्पनते अल्प स्नेहो भावित, अल्प मात्रा में स्निग्ध और उष्ण होने से वायु को शांत करने में समर्थ नहीं होती। ये अल्प मात्रा में स्निग्ध होती है और उष्ण होती है। मतलब जो स्निग्ध यानी कि जो ऑयलीनेस है इसमें, और जो उष्णता है वो अल्प मात्रा में होती है, इसलिए वायु को शांत करने में समर्थ नहीं होती, वायु का बात प्रश्न नहीं करती है। योग वाहिन्यस्तु खलु भवंती, पिपली योग वाही होती है। योग वाही का मतलब जिसके साथ ये पच रही है, जिसके साथ इसका डाइजेशन हो रहा है, उसके ही उस द्रव्य के सारे गुणों को अपने अंदर ले लेती है। तो इसका मतलब होता है योगवाही, मतलब जिसके साथ पच रही है उसकी उस द्रव्य के जो सारे गुण हैं वो अपने अंदर ले लेती है। तो पिपली जो होती है वो योगवाही होती है। तस्मात पिपली न अति उपंजित, अतः केवल अकेले पिपली का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए पिपली का अकेले अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये योगवाही है। ये अल्प मात्रा में स्निग्ध और उष्ण से वायु को शांत करने में समर्थ नहीं है। निरंतर प्रयोग करने से भारी और क्लेदकारी है, इसलिए कफ का और उष्ण से पित्त का उत्क्लेश करती है। और इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो दोषों का संचय करती है। सम मात्रा में अल्प मात्रा में थोड़े काल तक प्रयोग किया जाता है, कुछ देर के लिए शुभ कारक होती है। प्रयोग करने पर शुभ अशुभ कार्य को करने वाली होती है। ठीक है। और पिपली कटुरस होती है, विपाक में मधुर होती है, गुरु होती है, और अधिक स्निग्ध और उष्ण नहीं होती, क्लेद उत्पन्न करती है। ठीक है। तो इन सब वजहों से पिपली का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे क्षार का प्रयोग अधिक मात्रा में क्यों नहीं करना चाहिए। तो क्षार पुनः औषण्य तैक्ष्ण्यात लाघव उपपन्ना, क्षार जो होता है वो उष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है और लघु गुण विशिष्ट होती है। उष्ण यानी कि हॉट पोटेंसी की, तीक्ष्ण यानी कि शार्प, और लघु यानी कि लाइट होती है। क्लेदेत्यादो पश्चात विशोषति, सेवन करने पर सर्वप्रथम क्लेद उत्पन्न करती है, क्योंकि उष्ण है और तीक्ष्ण है, इससे
कफ को पिघला देगी तो कफ पिघल जाएगा तो क्लेद उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए उष्ण और तीक्ष्ण होने से क्लेद उत्पन्न करती है और बाद में शोषण करती है। और लघु गुण है, इससे शोषण इनके सुखाती है, शोषण करती है। किसके द्वारा करती है? लघु गुण के द्वारा। फिर पचन, दहन, भेदनात् उपयुज्यते, पाचन में, दाह कार्य में, भेदन कार्य में इसका प्रयोग होता है। सो अति प्रयोज्यमाना केश, अक्षि, हृदय, पुंसो उपघात करम। तो अगर क्षार का अधिक मात्रा में प्रयोग करें तो केश यानी कि बालों को, अक्षि यानी कि नेत्र को, हृदय यानी कि हार्ट को, और पुंसत्व यानी कि इनफर्टिलिटी करती है। ठीक है, तो केश यानी कि हेयर्स, दृष्टि यानी कि आइज, हृदय यानी कि हार्ट, और पुंसत्वम शक्ति को नष्ट करती है यानी कि इनफर्टिलिटी करती है। तो ये क्षार के प्रयोग करने से होते हैं। और जो ग्रामवासी, नगरवासी, निगम एवं जनपदवासी प्राणी इस क्षार का अधिक मात्रा में निरंतर प्रयोग करते हैं, वे प्राणी अंधापन, अक्षि को इफेक्ट कर रही है, अक्षि को इफेक्ट कर रही है, दृष्टि को, अक्षि को, तो इससे अंधापन होता है। पुंसत्व कर्म है यानी कि इनफर्टिलिटी करती है, नपुंसकता करती है। खालित्य यानी कि बाल झड़ने लगते हैं। पालित्य यानी कि बाल असमय बालों का पाक हो जाता है, रोग से युक्त करती है। और हृदय प्रदेश में कैंची से काटने के समान वेदना उत्पन्न करती है, यानी कि हृदय अप करती नश्य, हृदय में कैंची से काटने के समान वेदना उत्पन्न करती है। किनकी करती है? जो ग्रामवासी, नगरवासी, निगमवासी, जनपदवासी बहुत ज़्यादा क्षार का प्रयोग करते हैं, तो उसमें अंधापन हो जाता है, आंधे, शांध्य हो जाता है यानी कि नपुंसकता हो जाती है, खालित्य हो जाता है, पालित्य हो जाता है, और हृदय अपकर्ति नंश, हृदय में काटने के समान, कैंची से काटने के समान वेदना उत्पन्न करती है। जैसे प्राच्य देशवासी, आसामी, बंगाली, चीन देशवासी मनुष्य होते हैं, इसलिए क्षार का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब गुण किसमें पाए जाते हैं? अंधापन, नपुंसकता, खालित्य, पालित्य, ये प्राच्य देशवासी यानी कि आसामी और बंगाली, आसाम के लोग और बंगाल के लोग में देखा जाता है, और चीनी लोग, चाइनीज़ में देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्षार का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे लवण। लवण जो होता है वो भी उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, अति गुरु नहीं होता, अति स्निग्ध नहीं होता, और उपक्लेदन करता है, वृक्षंसन करता है, यानी कि दोषों को निकालने में समर्थ होता है, और अन्य द्रव्य में रुचि करता है। अगर खाने में नमक नहीं डालें तो उसका कोई टेस्ट नहीं लगता है, तो इसलिए अन्य द्रव्य में रुचि उत्पन्न करता है। तो फिर लवण उष्ण है, औषणीयात, तीक्ष्ण है, तैक्षणीयात, न अति गुरु नहीं होता है, न अति गुरु, न अति स्निग्ध भी नहीं होता है, उपक्लेदी, क्लेदकारक होता है, और स्टंशन, दोषों को निकालने में समर्थ होता है, अन्य द्रव्यों में रुचि उत्पन्न करता है, अन्य द्रव्य रुचिकरम। आपात भद्रम का मतलब होता है अल्पकाल के लिए या फिर अल्प मात्रा के प्रयोग से उत्तम लाभ करने के कारण तत्काल ही कल्याणकारक और अधिक समय तक और अधिक मात्रा में सेवन करने से दोषों का संचय करने वाला होता है। अभी हम सिर्फ आपात भद्रम को देखें। आपात भद्रम का मतलब होता है अल्पकाल के लिए या अल्प मात्रा में प्रयोग करें तो ये कल्याणकारक होता है, और अगर अधिक समय तक इसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो दोषों का संचय करता है। दोष संचया अनुबंधा, अगर अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं दोष का संचय करता है। ये रोचन, पाचन, उपक्लेदन और विश्लेषण कार्य को करने वाला होता है। रोचन, खाने में रुचि उत्पन्न करता है। लवण पाचन कम करता है, पाचन यानी कि डाइजेशन करता है। उपक्लेदन, क्लेदन करता है यानी कि कफ को पिघलाता है। और वृक्षंसन मतलब जो वमन विधि होती है, वमन का जब द्रव्य औषधि बना रहे होते हैं तो उसमें लवण मिलाया जाता है, क्योंकि ये दोषों को बाहर निकालने में समर्थ होता है, तो वृक्षंसन कार्य करता है। ठीक है गाइस, तो लवण जो होता है उसका अधिक प्रयोग किया जाए उससे ग्लानि, शिथिलता और दुर्बलता उत्पन्न होती है। तो ग्लानि, शिथिलता और दौर्बल्य उत्पन्न होता है अगर नमक का अधिक प्रयोग करते हैं। तो लवण का ग्राम, नगर, निगम, जनपदवासी इसका निरंतर सेवन करते हैं, वे अधिक रूप में ग्लानि युक्त होते हैं और मांस, रक्त शिथिल हो जाते हैं उनके। जो नगरवासी, ग्रामवासी, निगमवासी, जनपदवासी जो लवण का, नमक का अधिक प्रयोग करते हैं वो ग्लानि युक्त होते हैं और मांस और रक्त शिथिल हो जाते हैं उनकी बॉडी में, और वे क्लेश को सहने में सर्वथा असमर्थ होते हैं। अपरिक्लेश साहस, क्लेश को सहन करने में समर्थ नहीं होते हैं, यानी कि जब क्लेश उनकी बॉडी में होता है, दुख उत्पन्न होता है, तो वो उसको वियर नहीं कर पाते हैं, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। बहालीक, सौराष्ट्रिक, सैंधव, शौबीर तेही पयस्या अपि सा लवणम अश्नि, जो बहालीक देशवासी होते हैं और सौराष्ट्र मतलब गुजरात के लोग होते हैं, सिंध और सौबीर देश, सिंध मतलब पंजाब के लोग होते हैं, सौबीर देश में रहने वाले लोग होते हैं, ये दूध के साथ भी नमक खाते हैं। ठीक है, तो बहालीक देशवासी, सौराष्ट्र देशवासी और सिंध और सौबीर देश के लोग दूध के साथ भी नमक का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे इस जगत में जो भूमि के अधिक ऊपर देश हैं, भूमि के अधिक ऊपर ये पहाड़ों पर रहते हैं, ऐसे स्थान में नमक से उपहत होने से औषधि विरुद्ध वनस्पति और वानस्पति उत्पन्न नहीं होती है। तो जहाँ नमक होता है, जिस देश की मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमक होता है, वहाँ औषधि विरुद्ध वनस्पति और वानस्पति है, जो औषधि है, लताएं हैं, वनस्पति है, वह जहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं अथवा उत्पन्न होते हैं तो अल्प तेज वाले होते हैं। इसलिए लवण का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य लवण का अधिक मात्रा में सेवन प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, उन्हें भी अकाल में ही खा लेते, इंदुलुप्त और पा लेते, बाल का पकना हो जाता है। तो क्या जो मनुष्य लवण को अपने लिए साथ में बना लेते हैं, मतलब लवण इतना प्रयोग करते हैं कि उनकी बॉडी के लिए साथ में हो जाता है, तो ऐसा नहीं है बॉडी के लिए साथ में हो गया तो उनको नुकसान नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वो खा लेते होता है, उनमें इंदुलुप्त होता है और पा लेते होते हैं। खा लेते मतलब बाल झड़ जाते हैं, इंदुलुप्त मतलब एलोपेशिया, और पा लेते मतलब बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ठीक है, तो ये थे लवण का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए हमने देख लिया। तो ये लवण का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये देखा। क्षार का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये देखा। और पिपली का अधिक प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, ये देखा। तो गाइज ये थे पिपली, क्षार, लवण का हमें अधिक प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए आचार्य चरक के अनुसार। तो ये कहाँ वर्णित है, ये चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय नंबर 1, जिसके नाम है 10 विमान अध्याय, उसके श्लोक में 15 और 18 में वर्णित है। ओके गाइज, तो इससे आगे अन्य वीडियो में और भी हम विमान स्थान की और क्षारीय स्थान की टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।